बोलिए भाई। वन ए को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। टू ए को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनके मीनिंग्स पता है आपको? कोई बात नहीं, मीनिंग हम आपको बाद में बताएंगे इनके, जब ग्रुप्स पढ़ेंगे। अभी जनरल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पी ब्लॉक के दो पार्ट होते हैं, पी ब्लॉक 1 और पी ब्लॉक 2। वन में आपका आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 का कॉमन नाम पता है क्या है? हम इसे बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे। ग्रुप 4 आता है, जिसे हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फैमिली। ये दो ग्रुप हैं, ये 11th में है आपके। इसके बाद पी ब्लॉक का जो ग्रुप 2 स्टार्ट होता है, बाकी के ग्रुप यहाँ पर आते हैं। ग्रुप 5 ए। किसी को पता है 5 ए का नाम क्या है? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली तो है, कुछ और भी नाम है। निकोजन। ऐसे ही ग्रुप 6 है। चाल्कोजेंस। क्या नाम है? चाल्कोजेन। स्पेल करो। CHALCOGEN। चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं इसको। 6 के बाद 7 ए है। नाम? हैलोजेंस। हेलोजन फैमिली। फिर आपका जीरो ग्रुप है, जिसे आप नोबल गैसेस बोलते हो। इन सब के मीनिंग्स हमें पता है क्या? निकोजन का मतलब क्या होता है? बोलिए भाई। फैमिली ऑफ बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। मतलब ऐसी फैमिली जिसके कंपाउंड्स में पंजेंट ऑर्डर हो, बैड ऑर्डर हो। इस तरह चाल्कोजन का मीनिंग क्या होता है? ओर फॉर्मिंग। ओर्स फॉर्मिंग। इस ग्रुप के मेंबर ज्यादातर ओर्स में होते हैं। और हेलोजन का मीनिंग क्या होता है? सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, यानी सी वाटर में जो भी सॉल्ट्स मिलते हैं, उन्हें बनाने का काम इस ग्रुप का मेंबर करते हैं। नोट कर लीजिए। के बाद डी ब्लॉक आपका आता है, जिसे हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं। और एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये कॉमन नेम्स हैं, बाकी जब हम इंडिविजुअली ग्रुप्स पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।
कॉपी हो गया? Yes, sir, एक minute. हाँ सर हो गया.
नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं म्यूट था एक्चुअली, जान के ही था। देखिए जरा, मैंने कहा लिख लूं फिर आपको समझाता हूँ। मैंने अभी सिर्फ डेफिनेशंस लिखी हैं, इनका एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशन बताऊंगा आपको। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट SE से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन का मतलब होता है इनर शेल्स, बात को ध्यान रखिएगा, इनर शेल्स बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। और शील्ड बोलते हैं प्रोटेक्टर को, प्रोटेक्ट किससे करना है वो देखना है हमको। इफेक्ट बाय विच न्यूक्लियस रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स, यानी अट्रैक्शन को रिड्यूस करने वाला जो इफेक्ट है इनर शेल्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद मैंने सेकंड डेफिनेशन लिखी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC या Z इफेक्टिव से लिखेंगे। ये क्या होता है वो अभी बताएंगे हम आपको। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा है, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है और Z एटॉमिक नंबर है। ये आप सब कुछ लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। कॉपी हो गया क्या? एक हाँ मिनट सर। कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। मैं पेज चेंज करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। चलूं आगे? हाँ सर 1 सेकंड के लिए ऊपर जाओ। हाँ जी, 1 सेकंड के लिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। कहाँ पे रह गए? वहीं पे सर, स्क्रीनिंग वाला ही पार्ट। यहाँ? हाँ सर, 1 सेकंड। सर ये जो आपने इफेक्ट बाय विच न्यूक्लियस का वो लिखा है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का डेफिनेशन है। ओके सर। हो गया सर, थैंक यू। अब जरा सब लोग ध्यान से देखें और जो पूछा जाए उसका आंसर दें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें कितने शेल्स दिख रहे हैं आपको? क्यों भाई, 3 शेल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अब मैं जो बना रहा हूं उसे ध्यान से देखिए, ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं। मेरे गोले बराबर नहीं बनेंगे बट आप समझ जाएंगे उतने से। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर मोस्ट में, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड में, और 2 हैं आउटर मोस्ट में। यहां तक की बात समझ आती है सबको? यस सर। यस अब सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ये हमको पता है। हमने हमेशा ये पढ़ा कि एटम स्टेबल होता है क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस होते हैं। एम आई राइट? यस सर। ठीक। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये बात सही तो है, बट इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या हो रहा होगा? इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या हो रहा है वो बताओ। रिपल्शन।
तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, कुछ रिपल्शन Repel. फोर्स भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो एक्सपेक्टेड है हमारा अट्रैक्शन, वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, हाँ sir. सर। हुआ ना? एक बात, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे इनर शेल्स कितने हैं, इनर शेल्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताएंगे कितने इनर शेल्स हैं? बोलिए। 2। सबको 2 दिख रहे हैं? Yes, sir. इनर शेल्स 2 हैं, तो स्क्रीन कितना हो गया? 2. 2. 2। अब जिस इलेक्ट्रॉन को हमने मार्क करके टेस्ट इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिस पर हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस पर हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर पे हम काम करते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट? अब जरा स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ के बता दीजिए क्या होती है। आयुष, आयुष, हाँ सर। जरा स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ के बताइए क्या लिखी है। Effect by which nucleus reduces the force of attraction on the valence electron due to the presence of inner shells. ये आपको बात जस्टिफाई हो रही है? इनर शेल्स की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? Yes, Yes sir. sir. ठीक। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हुआ तो चार्ज भी वेरी किया होगा, चार्ज भी चेंज हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो अब कितना चार्ज है इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड लाइन पढ़िए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। क्या डेफिनेशन लिखी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की? आयुष पढ़ के बताओ। Actual charge हाँ, experienced by टेस्ट इलेक्ट्रॉन। test electron. ठीक है, तो जब आपने देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पक्का चार्ज भी कुछ कम हुआ होगा। तो कितना चार्ज है अब टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये कि आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सब चीजें जस्टिफाई हो जाएंगी। पहला पार्ट हमारा कैलकुलेशन का है, तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, लिखा हुआ है आपने फॉर्मूला वो, Yes, ठीक है। हाँ सर। अब इसमें से ये सिग्मा आपके लिए नया पार्ट है, एट Z तो आपको पता है। तो सिग्मा कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हमको एक रूल दिया गया, एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, स्लॉटर्स रूल बोलते हैं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक टेबल है, देखिए सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ nth शेल, मतलब आउटर मोस्ट शेल एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 शेल प्लस 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए स्लॉटर्स ने फॉर्मूला दिया। ये जो भी फॉर्मूला हम यहाँ पर अभी करने जा रहे हैं, दिस इज फॉर S एंड P सब शेल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो वो भी अभी हम आपको थोड़ी देर में बता पाएंगे कि हम S और P के लिए अलग करते हैं, बाकी के लिए अलग क्यों कर रहे हैं। ये जो टेबल मैंने आपको लिख के दी है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हम इसे यूज करके कैलकुलेशन जरूर करना सीख जाएंगे। तो मैग्नीशियम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिग्मा, जरा हेल्प करिए मेरी।
0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखना है हमको? ये NH शेल हुआ, ये N-1 हुआ और ये रिमेनिंग हो गया। करेक्ट है? Yes, sir. तो कितने का मल्टीप्लाई करें 0.35 में? 1 electron. 1 का। 1 का क्यों किया, 2 का क्यों नहीं किया? सर क्योंकि एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक्सक्लूड करना है. टेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे काउंट नहीं करते हैं। फिर 0.85 में कितने का मल्टीप्लाई करना है? 8. 8 8। जरा सब लोग देख लीजिए क्योंकि इसके बाद का कैलकुलेशन आपको करना है। रिमेनिंग कितना है? ठीक है, जरा मुझे सम बता दीजिए कितना हो रहा है इसका फटाफट से। सम करके बताइए कितना आ रहा है। कितना आया? अरे 9.15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? हाँ सर। यस ठीक सर है, हमने ये सिग्मा निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z इफेक्टिव। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 माइनस 9.15 कितना बचा? 2.85। तो एक्चुअल में इतना चार्ज जो है वो फील कर रहा है टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ जो भी मैंने कैलकुलेशन किया उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर. इसे कॉपी करिए और अगला कैलकुलेशन आपको करना है। फटाफट से पहले कॉपी कर लीजिए। सर तो ये बस एसएनपी सबसेल के लिए यूज कर सकते हैं ना? ये SNP के लिए, D और F के लिए बाद में बताएंगे। ओके सर। कॉपी हो गया क्या? नहीं सर, एक मिनट। कर लीजिए।
हो गया सबका? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. मैंने ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का अलग अलग कैलकुलेट करें या यहीं पे कैलकुलेट करें और टेबल को फिल करें। आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या करने के लिए बोला है मैंने? जैसे मैंने मैग्नीशियम का कैलकुलेट किया था वैसे आपको सबका कैलकुलेट करना है, उस टेबल में आपको फिल करना है। हो पाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। हाँ सर। करना शुरू करिए। आप कैलकुलेशन रफ में करिए, कहीं भी करिए, पर इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। स्टार्ट करिए।
सर हाँ बेटा, हो गया। नहीं सर, मुझे डाउट था इसमें। हाँ, अगर सर 3 से ज्यादा शेल होंगे तो 0.85 इंटू किसके शेल की मल्टीप्लाई करना है? रिमेनिंग रहेगा, आपको आउटर 2 सेल्स डिफाइन करने हैं, रेस्ट रिमेनिंग। ओके सर।
फर्स्ट कॉलम मैच कर रहा है सबका, 0.35 इंटू 1 आएगा। हाँ सर। फिर आपका बेरिलियम के केस में क्योंकि 2 ही शेल हैं तो 0.85 इंटू 2 होगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सबके लिए कांस्टेंट रहेगा 0.85 इंटू 8। मैच कर रहा है ये। Yes. रिमेनिंग बेरिलियम में 0। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे ख्याल से सबने बड़ा मेहनत से कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। लिखा है ना सबने कॉन्फ़िगरेशन? हाँ सर। हाँ सर। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 10 इंटू 1 स्ट्रॉन्शियम, 9 इंटू 1 देखो। अब ट्रिक क्या है, मैंने तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा, मुझे कुछ चीजें पता है उनसे बेसिस पे। जैसे बेरिलियम का तो आपने लिख लिया होगा 2 आपने मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं 282 हो रहा होगा। बट इसके बाद मेरा कहना क्या है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट थिंग इज डिसाइडेड बाय द ग्रुप नंबर। मैंने क्या कहा, आपने सुना मेरी बात? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर बता देता है। 2 है ना ग्रुप नंबर? Yes, sir. हाँ सर। इसलिए आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक हर बार निकल गया तो कितना बचा? 1 बचा। इसलिए मैंने यहाँ 1 लिख दिया सब में। फर्स्ट कॉलम समझ में आया? यस सर। हाँ इसके बाद जिस तरीके से आउटर मोस्ट यहाँ से पता चलता है, वैसे ही हमको सेकेंड आउटर मोस्ट भी फिक्स है हमारा। सेकेंड आउटर मोस्ट ऑलवेज 8 होता है। इसलिए अब सेकेंड पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं थे, इसलिए उसमें 2 ही बचा, लेकिन बाकी सब में 8 आए। देखा आपने? यस सर। अब देखिए जरा, यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो रिमेनिंग क्या होगा? इनको सम करो, दिस प्लस दिस, इसको करो और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको रिमेनिंग मिल जाएगा। चेक करें, मैग्नीशियम में यहाँ 8, यहाँ 2, 10, तो रिमेनिंग देखो 2 बचा कि नहीं बचा? हाँ सर। हाँ सर। कैल्शियम में देखो यहाँ 8, यहाँ पे 2, 10, 20 में से 10 गया, 10 बचा। यहाँ भी 8 और ये 2, 10, 38 में से 10 गया, 28 बचा। और यहाँ भी 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 46 बचा। इज इट क्लियर? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो आप ट्रिक से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब आपका ये 2.05 आया है क्या? Yes, sir. ये 9.15 है। अगर किसी का गलत हुआ है तो भी कोई बात नहीं, पर उसे समझ आ जाना चाहिए कि अभी हम कैसे कर रहे हैं। 35.15 और लास्ट आपका 53.15। ठीक। जेड इफेक्टिव कितना आया? तो पहला आपका 1.95 और फिर कितना आया है? 2.85. 0.85 करेक्ट है सबका? Yes, sir. sir. अब जिनका करेक्ट नहीं है वो करेक्ट कर लें, पहले तो करेक्शन कर लें। भाई जिनका गड़बड़ हुआ है प्लीज करेक्शन करें। अब देखिए उसी कंटिन्यूएशन में हमको आना है
और अब हम आगे ग्रुप 1 का करने जा रहे हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एटॉमिक नंबर्स पता है हमको? 3, 11, 19, 37, 55। करेक्ट है भाई? स्टार्ट करिए जैसे वहां पे किया अभी हमने ऊपर वाला। किसी को ऊपर का कॉपी करना तो नहीं रह गया है? स्टार्ट करिए अभी जल्दी। सर हो गया। सबका हुआ क्या? ये सर 2 मिनट। करिए करिए।
ये सही है? हाँ सर। सर यहाँ पे कितना आएगा? बाकी सबके लिए करेक्ट है? यस सर। हाँ सर। इस बार सबने टेक्निकली किया होगा। हाँ सर। चलो अभी बोलो थर्ड सीरीज के लिए। लिथियम में तो 0 ही हो गया। इसमें आपका कितना सोडियम में बच रहा है? 2 into 1, 10 into 1, 28 into 1 and 46 into 1। इसको करेंगे हम, सिग्मा तो कितना आ जाएगा हमारा? 1.7 आ रहा होगा यहाँ पे। सिक्सटीन पॉइंट एट, 34.8 एंड 52.8। मैच कर रहा है सबका ये? हाँ सर। यस सर। इसके बाद ये क्या आया? ये 1.3 आया और ये 2.2। हाँ सर। क्या सही है? भाई सब लोग जरा एक बार देख लें, जिसका मैच ना कर रहा मैच करा दें। आपने जो चीजें नोटिस करनी है वो आप कर पा रहे होंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं है। हाँ सर। तो इसका क्या लॉजिक होता है? तो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज शोज एनोमेलिस बिहेवियर। फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज शोज एनोमेलिस बिहेवियर। बात समझ में आ रही है आपको? ये एनोमेलिटी सिर्फ इस जेड इफेक्टिव के केस में नहीं है, आगे चल करके हम और भी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जहां पे इस तरीके का हमको एनोमेलिस बिहेवियर मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट स्टेप था जहां पर हमने आपको एनोमेलिटी दिखाई है। अभी और भी आगे बात की हमने, अभी जो भी कैलकुलेशन किया, ठीक है, वो हमारा डाउन द ग्रुप था। ठीक, अब हम जो करने जा रहे हैं वो होगा अक्रॉस द पीरियड। ठीक, अक्रॉस द पीरियड में हमारा पहला एलिमेंट हम लिथियम ले लेते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर्स आपको पता होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सब कुछ वैसे ही करना है, टेबल को फिल कर दीजिए और फिर इन ऑब्जर्वेशन पे हम आगे काम करें।
सर हो गया। सबका हुआ है? क्यों भाई? हाँ हाँ सर। ठीक है। 0.35 तो यहाँ सब में आने वाला है, पर लिथियम के केस में कितना होगा? इनटू 0 देन into 1 into 2 into 3 फर्स्ट कॉलम सबका मैच हो रहा है। यस यस सर। सर। सेकंड कॉलम में क्या होगा? 0.85 into 12 और थर्ड कॉलम में क्या होगा? 0 0 0 ये तो 0 हो गया। अब एक एक करके बताएं। 1.7 1.7 2.05 2.05 05 नेक्स्ट 2.4 नेक्स्ट 2.75 नेक्स्ट 3.1 नेक्स्ट 3.45 3.4 नेक्स्ट। 3.8 आपने कुछ नोटिस किया है इसको करते समय? 0.35 का घात है सब में। 0.35 से वेरिएशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? सर लास्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। चलिए आगे बताइए। ये 1.3 1.3 1.95 2.6 2.6 3.25 3.25 3.9 90 4.5 4.55 और 5.2 5.85 है। तो आपने यहाँ क्या नोटिस किया कि सब इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर 5.20 आएगा ना? 20 आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर 9 minus 3.8 सॉरी। भाई जिनका नहीं आया वो मैच करा दो पहले, फिर मैं उसका ऑब्जर्वेशन आपको समझाता हूँ। किसी को कॉपी करना है क्या? है किसी का कॉपी करने के लिए?
नहीं है, चलो हटा दो। हमने इनफ कैलकुलेशन कर लिया है, अब हम जरा ऑब्जर्वेशन पर आ जाते हैं। हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्योंकि अब से हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे एस और पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमने जो बातें ध्यान दी हैं, सबसे पहले तो अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके लिए होता है, तो वो एस के लिए होता है, फिर सबसे कम वो एफ के लिए होता है। रीजन अगर पूछा जाए तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही है सर। यस सर। ठीक, चलिए इसके बाद हम आते हैं ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये आपको डायरेक्शन बताने के लिए है। दिस एरो डाउन द ग्रुप, दिस इज लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। आप मुझे बताइए, आपने अभी नोटिस किया स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया था, डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा था? पहले इसके लिए अलग था पर बाकी सबके लिए सेम। स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ रहे हैं, चेक करिए, दोनों बार इंक्रीज हो रहा था। स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ रहे हैं हम आपसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पूछ रहे हैं। देखा कि नहीं देखा आपने? हाँ सर, यस कांस्टेंट। सर, इंक्रीज। अब हमने जो उसके लिए देखा, अब हम जरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए देखते हैं। ईएनसी क्या देखा आपने? बोलिए। Across a period increase. और डाउन द ग्रुप? First element is anomalous and others are equal. उससे भी पहले ये बात कि कांस्टेंट जो हमको मिला है ना, दैट इज ओनली फॉर एस ब्लॉक, याद रखिएगा। अगर हम पी ब्लॉक में जाएंगे कैलकुलेशन करने, इसी मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपको इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा पर कांस्टेंट नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, अब फ्यूचर में सिर्फ यही काम करेगा, नो फर्दर कैलकुलेशन। बात क्लियर है? आपको जब हाँ कभी भी सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात की जाएगी तो ये, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाएगी तो ये, फर्दर नो कैलकुलेशन। नेक्स्ट चीज, हमने स्लॉटर्स रूल्स अभी जो पढ़ा था वो एसएनपी के लिए था। अब अगर डी एंड एफ के लिए बोला जाए, तो पहले तो एफ तो बहुत दूर है, डी ही नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको फिर भी करके बता देता हूँ क्या चेंजेस आएंगे फॉर्मूले में। ये देखिए क्या चीज, क्या डिफरेंस आया एस और पी के बीच में, बोलिए। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको इसमें और पहले वाले में? 0.85. 0.85। 5 वाला फैक्टर नहीं आता है। अब मैं आपको सॉल्विंग बताता हूँ इसकी। जिंक लिया मैंने एग्जाम्पल में, 1s2 पहले तो मुझे बताइए कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है कि नहीं। बोलिए भाई। 4s2 और 3d10. हाँ जी, 4s2 और 3d10 का इंटरचेंज होना चाहिए.
वो इसलिए किया है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि थर्ड शेल में कौन कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ओके सर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें डी इलेक्ट्रॉन्स में, यानी कि यहाँ पे इसके लिए हमें सिग्मा कैलकुलेट करना है, सिग्मा फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ डी। ये हमारा क्वेश्चन है। करिए जरा अप्लाई, अप्लाई करिए जरा। कॉपी बाद में कर लेना ऊपर वाला। हुआ भाई? बताइए जरा, 0.35 मैंने लिख दिया है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? बोलिए। 9। 9 का। क्यों? 10 - 1 होगा। एग्जैक्टली और रिमेनिंग में 20। 20। 20 क्यों? 20 क्यों भाई? 18। ये स्क्रीन की तरह कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? ये तो आउटर मोस्ट हो गया ना, आपको इनर शेल चाहिए, इनर। मतलब समझे कि नहीं आप? हाँ सर, हाँ। हाँ सर। बाहर वाला स्क्रीन थोड़ी ना होता है, स्क्रीन तो इनर शेल्स होता है, तो उसे काउंट मत करिए। कितना आ गया अभी डी? 21.15 आ रहा है यही क्या? तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 30 माइनस 8.85, ये आ गया। अब जरा एक काम करिए, अब की बार हम आपसे कहते हैं कि सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन अब की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए करना है। सिग्मा फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, यानी किस में से कैलकुलेट करना पड़ेगा? डी में से कि एस में से? एस में सर। एस में से। और एस का रूल आपको पहले बता चुके हैं हम। शुरू कर दीजिए।
हुआ सॉल्व? क्यों भाई? आपकी बार देखिए, आपके रूल्स के हिसाब से एस लेना है आपको, तो 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई होगा? 1. 1. पक्का है? फिर n-1 लेने के लिए 0.85 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? टोटल 18 है, n-1 है प्लस 1 इंटू रिमेनिंग कितना है? 10. 10. कितना हो गया? 25.65. अब देखिए, आप एक नजर जरा इस पे ही डाल लीजिए, यहाँ 21 था, यहाँ 25 है, तो एस के लिए ज्यादा है कि डी के लिए ज्यादा है? इसके लिए ज्यादा. इसीलिए जब हमने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखा है तो एस सबसे ज्यादा बताया था, ध्यान दिया आपने? कितना आ गया ये? 4.35. क्लियर हुआ सबको ये पार्ट? Yes, sir. ये था बेसिक पार्ट ऑफ चैप्टर, हमने इसे कर लिया। अब इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जहां पे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो स्टार्ट होगा, ठीक है? उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, एटॉमिक रेडियाई वाला पार्ट, ठीक है? तो जो भी हमने अभी किया उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। पक्का? हाँ सर। ठीक है, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट पे करते हैं, एटॉमिक रेडियाई ऑनवर्ड्स। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.